वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं वरं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में हमारे प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य समस्त सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हम हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सभी के चरणों में और उन सभी के हृदय में निवासित
उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा के चरणों में मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के अंदर में अवगाहन करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्नखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। कल का जो सत्संग था, श्लोक 30वां, और अंतिम 5-10 मिनट में हमने 31वां श्लोक लिया। जिज्ञासुओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, हमें आनंद आता है, और विशेष करके जब जिज्ञासु इसमें चर्चित तत्वार्थ की संगति लगा देता है, गीता के श्लोक के साथ में, तब हमें और भी उत्साह एवं आनंद आता है। भगवान आप सबकी बुद्धि और तीक्ष्ण बनाए। हमारी तो भगवान परम कृपालु परमात्मा से, भगवान भागवत से, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र से यही मुहुर मुहुर प्रार्थना रहेगी। हमें बहुत आनंद आया जब जिज्ञासु ने गीता के श्लोक को उद्धृत किया, हमें बहुत अच्छा लगा और संगति भी ठीक बैठी है। ऐसा नहीं कि जिस किसी के साथ संगति बिठाए वो नहीं चलेगा। जब हम परसों चर्चा कर रहे थे सत्संग के अंदर में कि देवताओं के स्वरूप भी तो भगवान के ही है, भगवान के अतिरिक्त यहां पर और कुछ है ही नहीं। तो जिज्ञासु ने अध्याय 9 23वें श्लोक का उद्धरण किया। ये रूप्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेव यजन्त्य विधिपूर्वकम्। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस श्लोक की संगति वेद स्तुति के इस तत्वार्थ की संगति भी बैठेगी जब भगवान ने गोवर्धन को टचुली अंगुली पर उठाया था। गोवर्धन लीला में भी भगवान की जो लीला है गोवर्धन लीला, उसके साथ भी यही संगति बैठेगी। इस श्लोक के अंदर में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त लोग भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु वे मुझको ही प्राप्त होती है, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जब व्यक्ति भक्त
और भगवान की पूजा करने वाला ये सोचता है कि हम केवल एक देवता की पूजा कर रहे हैं, इंद्र की, वरुण की, वायु की, अनेकों देवता हैं। इत्यादि देवताओं की जब पूजा करते हैं और व्यक्ति ऐसा सोचता है कि हम इसी देवता की पूजा करते हैं और यही देवता हमको सब कुछ देने वाला है और यही देवता सर्वस्व है, वो अज्ञान पूर्वक हुआ। चाहे आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, चाहे वो शनि देवता हो या और कोई भी देवता हो, वो सब पूजाएं केवल भगवान को ही अर्पित होती है, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। यहां पर जो शब्द उच्चारण किया कि अज्ञान पूर्वक करते हैं, अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक, उसका अर्थ क्या है? तो तत्वार्थ से देखें, जब हम सोचते हैं कि यही देवता सत्य है और वही हमको सब कुछ देने वाला है, जीना, जैसे उस दिन वेद स्तुति में देखा, छोटे छोटे राजाएं चक्रवर्ती सम्राट राज्य की उपासना करते हैं और इसके लिए अपनी प्रजा के पास से वो लोग कर भी लेते हैं। उसी तरह से जो मनुष्य है छोटे छोटे, वो इन देवताओं की पूजा करते हैं और ये देवताएं भगवान की पूजा करते हैं। अंततः ये सब पूजाएं भगवान को ही जाती है और भगवान ही इन देवताओं को वो फल देते हैं ताकि वो देवता आपको दे पाए। मूलतः पूजा परमात्मा का ही हो रहा है, परमात्मा की ही पूजा हो रही है। जब नंद बाबा गोवर्धन लीला में हमने तत्वार्थ का चिंतन किया था, नंद बाबा लोग जब ये समझते थे कि इंद्र ही हमें वर्षा देता है, वो भ्रम भांगने के लिए, और ब्राह्मणों से मांगा तो ब्राह्मणों ने कर्मकांड में प्रवृत्त थे, न इति कहा न नेति नेति कहा, इति इति भी नहीं कहा, नेति नेति भी नहीं कहा, और कर्मकांड में आहुति, यज्ञ भगवान में आहुति देते देते इशारा कर दिया, निकलो यहां से। कर्मकांड का नियम है, जो सशास्त्र कर्मकांड श्रद्धायुक्त होकर कर्मकांड करेंगे, वो बीच में एक भी शब्द बोलेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि पूजा कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं और फोन आ गया तो फोन पकड़ के बातचीत करने लगे, कतई नहीं चलेगा। वो पूजा का भी यही नियम होता है, अपनी प्रार्थना का भी यह नियम होता है। उसमें व्यवधान आने पर, उस व्यवधान में दृष्टि चली गई, मन चला गया, तो उसे उपासना, प्रार्थना और पूजा नहीं गिनते हैं। तो जो भी हो, ब्राह्मणों ने न इति कहा न नीति नेति नेति कहा, न इति इति न नेति नेति। और ब्राह्मण जिस हाथ से यज्ञ भगवान में आहुति दे रहे थे, भगवान ने सोचा, अच्छा हाथ के देवता तो इंद्र है, अरे इनसे अच्छा तो हमारा ये वृंदावन का वृक्ष है, लता है, जो हमें सब कुछ देती है। तो भगवान ने उस इंद्र का अहंकार चूर्ण करने के लिए ही गोवर्धन लीला की है, और जगत को बताने के लिए कि आप किसी भी देवता की पूजा कीजिए, वो पूजा तो मुझे ही मिलती है, मैं ही परम फल देने वाला हूं। मैंने इन देवताओं को किंचित मात्रा में कुछ कुछ अधिकार दे रखे हैं, कुछ कुछ फल दे रखे हैं, वह देवता वो फल आपको देते हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवताः नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। और एक जिज्ञासु ने सुंदर जिज्ञासा भी प्रकट की है, महाराज इतना सारा काहे को करने का, इतना सारा चिंतन काहे को करने का, क्यों करने का? हम तो भगवान के चरणों में भक्ति ही चाहते हैं। बात सही है, माई लोग और प्रभु लोग, आपकी बात सही। हम भगवान के चरणारविंद में
भक्ति चाहते, निष्कपट भक्ति चाहते हैं। लेकिन ये श्रुतियां भगवान की स्तुति कर रही है। देखिए, हमें एक देशी बनना नहीं है। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हमें बताया रामकृष्ण कथामृत में, कली में ज्ञान मिश्रा भक्ति है। तो उस भक्ति का जो हमारा मूल स्रोत होगा वो कोई केवल भावना पर आधारित नहीं होना चाहिए, वो ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। और ज्ञान और भक्ति कोई अलग अलग नहीं है, समझिए। ज्ञान भक्ति में कोई भेद नहीं है। लेकिन जब हमारी भक्ति ज्ञान के आधार पर रहेगी तो हम अन्यथा भावुक नहीं बनेंगे। क्योंकि भक्ति योग में क्या होता है, व्यक्ति अधिक भावुक बन करके ज्ञान का त्याग कर देता है और फिर उस भावना में बह करके वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। बात सही, हम लोगों का अंतिम लक्ष्य तो भगवान के चरणारविंद में भक्ति ही प्राप्त करना है। इसीलिए तो इसी वेद स्तुति में भी आया, क्या कहा, अरे इसलिए सभी वेदांतियों ने, सभी महात्माओं ने अपने वेदांत का विन्यास कर दिया और भगवान के चरण कमलों की उपासना की। 20-21वां श्लोक में आया ही है। और भगवान की कथा ऐसी है, इसलिए महात्मा लोग भगवान की कथा नहीं छोड़ते हैं। ये सब कुछ उस परम भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही है। लेकिन जैसे श्री रामकृष्ण देव ने गर्भित रूप से हमको चारों योगों का समन्वय करने को बताया, उसी दृष्टि से हम इस सब का चिंतन भी करते हैं। हमारा चिंतन में ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि हम 24 घंटा केवल अकेली भक्ति लेकर नहीं रह सकते हैं। इसलिए मास्टर महाशय ने जब प्रश्न पूछा, महाशय ईश्वर में मन कैसे लगे, उसके उत्तर में भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, ईश्वर के नाम गुण संकीर्तन करने का, ईश्वर के भक्त और साधु के पास बार बार जाना है, मुहुर मुहुर जाना है। संसार में रात दिन रहने से मन ईश्वर में लगेगा नहीं, इसलिए बीच बीच में एकांत की अत्यंत आवश्यकता है। चतुर्थ कहा ध्यान करना मन में, वन में और कोने में। और पंचम जो कहा सब समय वस्तु विचार करना, ईश्वर ही सत्य बाकी सब असत्य। और हम ये वेद स्तुति देख रहे हैं, उसमें तो जो वेद स्तुति करेंगे, मां श्रुति भगवती जो स्तुति कर रही है भगवान की, वो अनुपम स्तुति है, उसके अंतर्गत है। इसलिए कहा भागवत में सब कुछ है, ज्ञान है, भक्ति है और परम वैराग्य भी है। और आप लोग इतने अच्छी तरह से इसका श्रवण करते हैं, इतने दिनों से लगातार, आज 121 दिन हो गए। विगत 121 दिन से आप श्रद्धा से युक्त होकर प्रेम से नियम पूर्वक इसको साधना बना करके, इसको अपना साधन बना करके इसका श्रवण करते हैं भक्ति पूर्वक। हम तो आप सब लोगों की श्रद्धा को वंदन करते हैं। भगवान आपकी श्रद्धा, भक्ति, विश्वास को और आगे बढ़ाए, यही हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में प्रार्थना है। और एक जिज्ञासु ने सुंदर प्रश्न किया है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है। हम इस बिंदु की थोड़ी चर्चा करना चाहते थे, फिर बहुत कुछ मन में चिंतन होता है। सोचे कि यदि कोई जिज्ञासु प्रश्न कर लेगा तो उनकी जिज्ञासा की तृषा को मिटाने के लिए इसका चिंतन करेंगे। लेकिन जिज्ञासु ने जो प्रश्न किया हमें बहुत अच्छा लगा है। जिज्ञासु का प्रश्न है कि जब महाप्रलय होता है
तब श्रुति भगवती भगवान के अंदर में विलीन नहीं होती है। उन्हीं के शब्दों को यदि उद्धृत करे, हमसे कुछ भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। ड्यूरिंग महाप्रलय मां श्रुति भगवती डू नॉट मर्ज इन भगवान। देखिए, हम वेद स्तुति की चर्चा कर रहे थे तो उसके तत्वार्थ में हमने चिंतन किया था, और 14वें श्लोक के तत्वार्थ में भी हमने चिंतन किया है। श्रुति भगवती भगवान की स्तुति कब कर सकती है? जब वह परब्रह्म परमात्मा देश काल वस्तु की मर्यादा में आता है, देश काल निमित्त की मर्यादा में आता है, जब वह टाइम स्पेस कॉजेशन की मर्यादा में आता है, तब वह स्तुति कर पाती है। क्योंकि जब वो देश काल निमित्त से परे है तो क्या है? सदैव सौम्य इदमग्र आसित एकमेवा द्वितीयम। तब तो कुछ अंदर बाहर कुछ नहीं है, कोई दूसरा है ही नहीं, वही एकमात्र अनंत तत्व है, जहां सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सत्यम परम धीमहि जन्माद्यस्य यतोन्वया दितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। और देखिए, ये सब चिंतन तो हमारा प्रियति प्रिय चिंतन है। इस चिंतन की धारा को हम बनाए रखने का प्रयास करते हैं, चिंतन की धारा में डूबने का प्रयास करते हैं, महात्माओं के पास जाकर के पुनः पुनः इसका श्रवण करते हैं, मां श्रुति भगवती की गोदी में बैठ करके इसका श्रवण करने का प्रयास करते हैं। श्रुतियां स्वयं कहती है, और इस वेद स्तुति के अंत में आवेगा 40वां या 41वां श्लोक है, 41वें श्लोक में पूर्ण हो जाती है वेद स्तुति। तब श्रुति कहती है, अरे अब हम आपका वर्णन नहीं कर सकती, इसलिए आप में विलीन हो जा रही है। भगवान का जितना संभव हो सके वर्णन कर लिया श्रुतियों ने, मां श्रुति भगवती ने। बाद में जब वह महाप्रलय हो गया, सब जीव भगवान के अंदर में बीज के रूप में समा गए हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड समा गए, भू मंडल से लेकर सब कुछ समा गया, अहंकार महत में विलीन हो गया, महत प्रकृति में विलीन हुआ, और प्रकृति पुरुष में विलीन हो गई, तब कुछ रहता नहीं है। अब आपके अंदर में जिज्ञासा हो सकती है, पिछले वेद स्तुतियों के श्लोक का चिंतन करेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि यहां पर हमने कहा है कि जब भगवान सृष्टि की शुरुआत करने वाले हैं, तब श्रुतियां भगवान की बंदी जन बन करके भगवान की बंदगी करते हैं। जो हम गाते ना भगवान की आरती के पहले, हमारे गुजरात महाराष्ट्र सब जगह वैष्णव परंपरा है, बहुत सुंदर परंपरा है वो। जब भगवान की श्रृंगार आरती होने वाली होती है, तब भगवान की बिरुदावली गाई जाती है, मंगलारती के पहले भी गाई जाती है। आरती का नाम ही है, जब आर्त होकर पुकारा जाए उसे आरती कहते हैं। तंत्र परा में वो प्रथा इतनी इस तरह से नहीं है, लेकिन बाकी वैदिक परंपरा, वैष्णव परंपरा में वो परंपरा बहुत सुंदर है। इसलिए मंगलारती के समय भी हम आरती गाते हैं वैष्णव परंपरा में, वैदिक परंपरा में।
तो जो बिरुदावली है वो जो गाई जाती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ज्ञान कर्मोपासना मार्गत्रय प्रवर्तक दकार दिव्य विद्या प्रदायक इत्यादि करके श्रुतियां भी भगवान की बंदगी करते हैं। बोले महाराज श्रुतियां तो अभी आई नहीं, क्योंकि वो तो परम पुरुष अकेला ही है वहां। बोले जब परम पुरुष के अंदर में संकल्प आ गया, इसलिए सृष्टि तत्व के जो सिद्धांत है सांख्य का, उसे आप मन में से कतई निकालिए मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। जहां भगवान ने संकल्प किया, वेद स्तुति में भी देखा था इसको, जहां संकल्प हुआ संकल्प मात्रेण, तो क्या हुआ, वही प्रकृति जो भीतर थी उसके द्वारा सृष्टि की रचना हो रही है। उसी में ऐसा मत समझिए कि दिस गोज बाय स्टेप, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल वे। काइंडली पे अटेंशन टू दिस पॉइंट। हमारा नम्र निवेदन रहेगा आप लोगों से, कृपया इस बात पर आप अवश्य ध्यान रखें कि ये गणित या अंक शास्त्र की दृष्टि से एक सोपान के बाद दूसरा सोपान के बाद तीसरा सोपान ऐसा नहीं होता है। एक साथ एक क्षण के अंदर में, क्षण भी तो बहुत है, उनके लिए क्या असंभव है। तो प्रकृति, जब प्रकृति की सहायता से भगवान सृष्टि निर्माण करते हैं, तब श्रुतियां उसी वक्त उसी क्षण जहां संकल्प हुआ है, संकल्प क्या हुआ, भगवान को एक अकेले आनंद नहीं आ रहा है, इसलिए भगवान को क्रीड़ा करने की इच्छा हुई। वेद स्तुतियों में देखा ना, भगवान को क्रीड़ा करने की इच्छा हो गई। अब क्रीड़ा तो एक से अतिरिक्त में ही होती है, अकेले अकेले तो क्रीड़ा नहीं होती है। अब अकेले अकेले आप कहेंगे बच्चा अकेला अकेला खेलता है, अरे वो बॉल से खेलता है और किसी पदार्थ उसके सामने है, वो तुलना से आप उस भगवान के जो बियॉन्ड टाइम स्पेस कॉजेशन है, देश काल निमित्त से परे हैं, वो तुलना नहीं कर सकते हैं। ये केवल हमारे लिए कल्पना का विषय बनेगा, हमारी अनुभूति नहीं है, हम हाथ जोड़ करके कह देते हैं, और कोई इसका वर्णन नहीं कर सकता है। ब्रह्म झूठा नहीं हुआ है। इसलिए by standing on the threshold of, or by standing on the time space causation, we are trying to understand the one which is beyond time space causation. देश काल निमित्त की धरा पर से हम जो देश काल निमित्त से परे हैं, उसका चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है कि भगवान को जब क्रीड़ा करने की इच्छा हुई तो दो होने चाहिए, द्वितीयात्वा भयम। अब दो होने से भय होता है, तो बोले लोकवत्तु लीला कैवल्यम, भगवान ने लीला कर दी। और जहां लीला की तब क्या होता है, ये श्रुतियां भगवान की बंदगी करते हैं। ये मैंने एक दृष्टि से आपको समझाने का, हम सब लोगों ने समझने का प्रयास किया है। दूसरी और एक दृष्टि से समझे गुणार्थ तत्व से, तो परमात्मा का स्वरूप है सतस्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। और ये भी याद रखिए, ज्ञान का कभी लोप होता नहीं है। 13वें अध्याय के अंदर में तो इतना सुंदर भगवान वर्णन करते हैं, अभी उसके अंदर में हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हम विषय अंतर हो जाएगा। संक्षिप्त के अंदर में सिद्धांत को यदि समझने का प्रयास करें हम लोग इकट्ठा मिल करके, तो ज्ञान का कभी लोप होता नहीं है। यदि आप कहेंगे कि पहले ज्ञान नहीं था अभी ज्ञान हुआ, तर्क दे, तो देखिए जो आपको प्रतीति हुई कि पहले ज्ञान नहीं था अभी ज्ञान हुआ, वही बताता है कि पहले भी ज्ञान था, तभी आपको पता चला कि पहले अज्ञान था। सिद्धांत को समझने का प्रयास किया जाए, इसलिए ज्ञान कभी लुप्त होता नहीं है। और मां श्रुतियां
ज्ञान स्वरूप है, अपौरुषेय है। हमने देखा है वेद स्तुति के अंतर्गत ही, ये अपौरुषेय वाणी है, माने किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, किसी के द्वारा अर्जित की गई हुई नहीं है, स्वतः प्रकटीकरण हुआ है। तो इसका स्वतः प्रकटीकरण कब होता है? वो तो है ही ज्ञान। वो ज्ञान प्रकटीकरण शब्द के रूप में तब होता है जब वह ब्रह्म संकल्प करता है, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। इसलिए यहां पर उस दृष्टि से कहा गया कि मां श्रुति भगवती भी अंत में भगवान का वर्णन करते करते भगवान में समाहित हो जाती है, इस दृष्टि से। और उसी दृष्टि से कहा क्योंकि ज्ञान का कहीं लोप होता नहीं है, इसलिए सृष्टि के आरंभ में श्रुतियां भगवान की बंदगी करती है। आशा करते हैं आपके शंका का निराकरण हुआ होगा। न हुआ हो तो पुनः एक बार अपने अभिप्राय के अंदर में व्यक्त कीजिए, हो सकेगा तक हम प्रयास करेंगे, अन्यथा हरि इच्छा। क्योंकि विषय जो आपने प्रश्न पूछा है बहुत लंबा विषय है, तत्वार्थ का विषय है, संक्षिप्त में हमने रखने का कोशिश की है। हो सकता है हम ठीक से प्रस्तुत न कर पाए हो। द्वितीय जो प्रश्न किया है वो भी बहुत ही सुंदर है। द्वितीय प्रश्न किया है कि महाराज, जब महाप्रलय के अंदर में सब जीव भगवान में समाहित हो जाते हैं और जीव जब बाहर प्रकट होते हैं तो वो शुद्ध स्वरूप से होते हैं। ये उन्होंने लिखा है। हम ऐसा समझ रहे हैं कि उनकी शंका आगे वह होगी कि जब भगवान से ये जीव जब अलग हुआ तो भगवान तो ज्ञान स्वरूप, सतस्वरूप और आनंद स्वरूप है, तो ये पहले अज्ञान जीव के अंदर में कब आया? ये प्रश्न हो सकता है, क्योंकि प्रश्न इसी तरह से है। फर्स्ट टाइम व्हेन भगवान क्रिएटेड द जीवास दे वेर प्योर विदाउट एनी बाइंडिंग कर्मास। अर्थात जब पहली बार भगवान से जीव अलग हुआ तो वो तो शुद्ध स्वरूप ही था, उसको कब ये अज्ञान लगा? हम यही समझे हैं आपके इस कथन से। देखिए, जीव के अंदर में अज्ञान कब आया, ये प्रश्न है। इसका उत्तर कोई दे सकता नहीं है। इसको अपने मन में बिठा लीजिए। शास्त्र भी साफ शब्दों में कह देता है, हमारा वैदिक सनातन धर्म एकदम साफ शब्दों में कह देता है, ओ मानव, इसका उत्तर हम दे नहीं सकते हैं कि जीव में अज्ञान कब आया। अन्यान्य पंथों ने सनातन वैदिक सनातन धर्म के सिवा जो जितने पंथ उन्होंने देने का प्रयास किया और उन सब लोगों ने गड़बड़ झाला कर दिया है। इसका उत्तर हमारा वैदिक सनातन धर्म, शास्त्र, महापुरुष लोग सब लोग एक स्वर से कहते हैं, ये जीव में अज्ञान कब आया वो कोई बता सकता नहीं है। शास्त्र हमें सुंदर उदाहरण से समझाता है हमारी वर्तमान स्थिति। देखो मानव, कब तुम्हें अज्ञान हुआ माया के कारण, कब अज्ञान लगा, इसके चक्कर में मत पड़ो। उदाहरण से समझाते हैं। कोई एक व्यक्ति वृक्ष की निश्रा में बैठा है, वटे मार्ग था, राहदारी था, जा रहा था, विश्राम लेने की इच्छा हुई, वटवृक्ष के नीचे बैठा, विश्राम लिया।
अचानक उसकी गोदी में ऊपर से अत्यंत विशीला सर्प उसकी गोदी में गिर गया, जिसे आप कोबरा कहते हैं। सीधा वो उसकी गोदी में गिरा। अब जब उस राहदारी की गोदी में वो अत्यंत विशीला सर्प गिरा, कोबरा, तो वो राहदारी जो है, वो व्यक्ति जो है, क्या ऐसा सोचेगा कि ये वृक्ष के ऊपर में कब ये सर्प ऊपर गया, कैसे डाली पर चला होगा और कब कैसे मेरी गोदी में आया? वो ये सोचेगा या ये सोचेगा कि कैसे पहले इसको मेरी गोदी से बाहर फेंकूं मैं? निश्चित व्यक्ति यही सोचेगा कि पहले इस सर्प को मैं कैसे मेरी गोदी में से बाहर फेंकूं और मैं कैसे अपनी जान बचाऊं। बस यही सिद्धांत है। हम सबको माया लगी है, माया महाठगनी है जी। माया महाठगनी है। उसने हमको ऐसा ठगा है, ऐसा ठगा है, भर बाजार में ठग लिया है। और हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। यही विधि की वक्रता है। माया से ठगे गए। माया का अर्थ भी किया है, हम लोगों ने देखा है, जो नहीं है फिर भी दिखता है। तो ये माया है। अब ये सर्प रूपी माया हमारी गोदी में पड़ी है, अर्थात बुद्धि में पड़ी है। अब वो माया कब आई, कैसे लगी? मैं तो शुद्ध स्वरूप था। अरे बाबा, इसका चिंतन छोड़ो, उसका उत्तर नहीं मिल पाएगा। तो बोले क्या करना है? बोले एक ही काम करना है। क्या काम करेंगे? बोले पहले माया से कैसे हम बच पाए वो देख लो। बस कब ये माया लगी, कैसे लगी, उसके चक्कर में मत गिरो। बस ये माया से हम कैसे मुक्त हो सके। और माया से हम तभी मुक्त हो पाएंगे जब हम भगवान के चरणा रविंद का आश्रय करके भगवान की इस अमृत रूपी कथा के श्रवण के अंदर में डुबकी लगा देंगे। भगवान के लीला कथाओं में, भगवान के उपदेश कथाओं में अपने मन को डुबा देंगे। उनके उपदेशों में हम तैरना शुरू कर देंगे, डूबना शुरू कर देंगे, उनकी कथामृत का पान करना शुरू कर देंगे। बाद में इस माया से हम मुक्त हो जाएंगे। वो भगवान की ही कृपा से हम मुक्त हो पाएंगे। दो प्रश्न हमें बहुत अच्छे लगे। अब चले परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणार बिंद में बैठ करके श्रीमद् भागवत के इस वेद स्तुति के 32वें श्लोक में हम प्रवेश करें। श्लोक नंबर 32वां। नृषु तव मायया भ्रममीश्ववगत्य भृंसं त्वयि सुधियो भवे ददति भावमनुप्रभवम् कथमनुवर्ततां भवभयं तव यद्भ्रुकुटिः सृजति मुहुस्त्रिणेमिरभवच्चरणेषु भयम्। श्रुतियां जो कहती है, नृषु तव मायया भ्रममीश्ववगत्य भृंसं त्वयि सुधियो भवे ददति भावमनुप्रभवम्। नारायण नारायण नारायण। भाई लाइट છે ને બરાબર ચાલે છે લાइट? नारायण 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 नारायण। भगवान की स्तुतियां करते हुए
श्रुतियां कहती है, भगवान सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं। अभी अभी जो देखा, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं। हम लोग भटक रहे हैं। बोले कहां भटक रहे हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस जन्म मृत्यु के चक्कर में हम भटक रहे हैं। एक बात आपको यहां पर हम बता दें, आप चिंता मत कीजिए। अब इतना कठिन श्लोक, इतना कठिन तत्वार्थ आने वाला नहीं है। कठिन अधिकांश पूर्ण हो चुका है, इसलिए आज तो निश्चिंत हो जाइए। आज तो आप लोगों को आनंद से भक्ति सागर में डूबना ही है। तो श्रुतियां, मां श्रुतियां भगवती कहती है कि प्रभु, ये सभी जीव जो है नृषु तव मायया भ्रमम विश्ववगत्य भ्रूषम त्वयि, आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं। हम भटक रहे हैं। जब तक ज्ञान नहीं होता है, परम भक्ति की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हम जन्म मरण के चक्कर में हम भटक रहे हैं। इसलिए हम सब लोग संसारी है। संसारी अर्थात कोई गृहस्थ क्या बात नहीं है। जो जन्म मरण के चक्कर में भटकता रहता है उसे संसारी कहते हैं। अपने को आप से पृथक मानकर जन्म मृत्यु के चक्कर में हम काट रहे। हम स्वयं को भगवान से पृथक मानते हैं। परिणाम स्वरूप हम परिच्छिन्नता में हो गए और इस जन्म मृत्यु के चक्कर हम काट रहे हैं। बुद्धिमान कौन है? जो इस भ्रम को मिटा देता है, जो भ्रम को समझ लेता है। क्या भ्रम हुआ है? किसी ने हमको बांधा नहीं है, बंधन है ही नहीं, तो मुक्ति की बात कहां से आएगी? 26वें श्लोक का तत्वार्थ यही है। हम पुनः आपको एक बार स्मरण करा दे। ये वेद स्तुति ऐसी है, सभी श्लोकों का तत्वार्थ एक दूसरे श्लोकों के साथ युक्त है और उसकी संगति मिलाते मिलाते श्लोक के तत्वार्थ में प्रवेश करना होता है। तो 26वें श्लोक के अंदर में देखिए, कहा कि कोई कोई कहते हैं कि मुक्ति साधन करने से प्रकट होती है और कोई कोई कहते हैं कि साधन करने से ये बंधन कट जाते हैं। अर्थात कहीं मुक्ति प्रकट हुई है और कहीं बंधन का अस्त हुआ है। मुक्ति का उदय हुआ और मुक्ति का अस्त हुआ। इस 26वें श्लोक में हमने देखा था। 26वें श्लोक में हमने 4 चीजें देखी थी, यदि आपके स्मृति पटल पर आ जाए तो। एक है कि जो लोग कहते हैं कि मुक्ति का उदय होता है और बंधन कट जाते हैं, मानी बंधन का अस्त हुआ। दूसरे हैं, कहते हैं आत्मा को जो अनेक रूप में मानते हैं। तीसरे हैं जो कहते हैं कि व्यवहार ही सत्य है, समझिए। और चतुर्थ जो है, वो लोग अपने आप को जब शरीर और मन के साथ एक कर देते हैं तब क्या अवस्था होती है। अब देखिए, जो हमारे में भ्रम हुआ है, यही भ्रम हुआ है कि हम बंधन में पड़े हैं और हमें मुक्त होना है। ये बंधन ही अज्ञान है, ये अज्ञान ही बंधन है। बंधन ही अज्ञान है और अज्ञान ही बंधन है। देखिए, उस उदाहरण को आप याद कीजिए
स एव गोखरः। एक व्यक्ति गधे के ऊपर वस्त्र लाद करके गंगा जी के घाट पर कपड़े धोने आया है। आज वो अचानक देखता है कि गधे को रस्सी से बांधने की जो रस्सी थी वो रस्सी ही वो भूल गया। तब किसी महात्मा ने उसे बताया कि चिंता मत करो, तुम कपड़े धो लो, तुम्हारा गधा भागेगा नहीं। जैसे हर रोज रस्सी बांधते हो ऐसे हाथ से क्रिया करो, खाली खाली मन से, और खूंटी के साथ मन से हाथ से क्रिया करते करते रस्सी को बांध दो, तो तुम्हारा गधा कहीं जाएगा नहीं, वहां बंधा रहेगा। और हुआ यूं ही, उसने ऐसे ऐसी रस्सी बांधी और गधा वहीं पर रहा। उसने कपड़े धोने का कार्य पूर्ण कर लिया। बाद में कपड़े लाद कर, गधे की पीठ पर कपड़े लाद करके वो जा रहा है। अब गधा आगे नहीं जा रहा है। महात्मा ने कहा, रे जैसे बंधा था वैसे उसको खोलना भी तो पड़ेगा ना। और उसने फिर से मन ही मन हाथों से वो क्रिया करके रस्सी खोली, तब वो गधा आगे चला। वैसे ही हम लोग भी अन्यथा समझते हैं कि हम किसी बंधन में पड़े हैं और हमें कोई मुक्ति प्राप्त करनी है। यदि मुक्ति प्राप्त करनी होती तो अर्थात क्या हुआ, पहले मुक्ति नहीं थी। जो पहले नहीं था वो बाद में भी नहीं रहेगा, सिद्धांत है। और जब बंधन का अस्त हुआ है तो उदय भी होगा, क्योंकि प्रत्येक वृत्ति प्रत्येक गति वर्तुलाकार है। एवरी मोशन इज इन अ सर्कुलर फॉर्म। बचपन में विद्यालयों में हम पढ़ चुके हैं, प्रत्येक गति वर्तुलाकार गति है। तो इस सिद्धांत को समझिए, ना मुक्ति है ना बंधन है। तो बोले महाराज तो फिर है क्या, इसीलिए तो हम सब लोग मर रहे हैं। जीना वही हमारा अज्ञान है कि हम बंधे हुए हैं और हमें मुक्त होना है। तो बोले करना क्या है? अरे हम मुक्त ही है, हम बंधे कहाँ हैं? अरे लेकिन हमें तो लगता है कि हम बंधनों से जकड़े हुए हैं। बस उस अज्ञान का नाश करो। जिस अज्ञान के कारण हम स्वयं अपने आप को बंधन में फंसे हुआ मानते हैं और अपने को मुक्त होने को जो मानते हैं, उस अज्ञान को तुम नाश करो, उस अज्ञान से मुक्त हो जाओ। इसलिए कहा कि बुद्धिमान इस भ्रम को समझता है। कौन सा भ्रम? कि मैं भगवान से परिच्छिन्न होकर के, भगवान से मेरे स्वस्वरूप से अलग होकर के अपने आप को मैंने परिच्छिन्न समझ लिया। परिणाम स्वरूप में इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नारायण 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 सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बीच में कुछ बिजली के कारण, इंटरनेट के कारण कुछ व्यवधान आया, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। अब हम आगे के चिंतन में प्रवेश करें। श्लोक नंबर 32वां, वहां पर कहा है, श्रुतियां कहती है कि जिन लोगों ने प्रभु आपकी शरण ले ली है, जो लोग आपको अपने से पृथक जानते हैं, मानी स्वयं को आपसे पृथक जानते हैं, वो ऐसे जीव इस माया के भ्रम में पड़ करके जन्म मृत्यु के चक्कर में भटक रहे हैं। लेकिन जो बुद्धिमान हैं, उन्होंने क्या किया, आपकी शरण ली, आपकी भजना कर ली, तो फिर ये जन्म मरण के चक्कर में वो पड़ते नहीं है।
ये तो एक मात्र भ्रम ही था हमारा कि हम बंधे थे और मुक्त हुए। ना हम बंधन में पड़े हैं ना मुक्त है, हम वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो देखिए, जो भगवान के चरण कमलों का भजन करता है उनके लिए काल भय की सृष्टि नहीं कर सकता है। ये काल क्या है? ग्रीष्म, फिर आता है वर्षा और फिर शीत। शीत, ग्रीष्म एवं वर्षा, ये तीन काल चक्र जो है एक के बाद एक ऋतु आती रहती है समय के अंदर में, देश काल निमित्त। इन संक्षिप्त में कहने तो जो व्यक्ति इन काल के चक्कर में पड़ता है और माया से अज्ञानी बन करके आपके चरणों का आश्रय नहीं लेता है और आपके चरणों की भजना नहीं करता है, प्रभु वही इस जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, फंस जाता है। क्योंकि यहां पर साफ शब्दों में कहा, क्या कहा कि सृजति मुहुस्त्रीणे, सृजति मुहुस्त्रीणे, भगवान सृजति मुहुस्त्रीणे भीरभवच्चरणेषु भयम। जो आपके चरणों की भजना करता है उसको फिर तीनों काल का भय नहीं रहता है। अरे जिसके भूत भविष्य वर्तमान ये तीनों नेमी हैं वो भय की सृष्टि करता है, लेकिन जिसने आपके चरणार बिंदों का आश्रय लिया है उसके लिए ये भय करता नहीं है। समझिए, भगवान की जो शरण में होते हैं उनके लिए ये काल भय करता नहीं है। भगवान की शरण में चले जाने पर न तो उसको भूत में ना जाना है न भविष्य में जाना है, वो तो जहां है वहां आनंद से भगवान श्री हरि के चरणार बिंदु में आनंद में मग्न है। अर्थात इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है उसे काल भी कुछ कर सकता नहीं है। हम महाराज से विनती करेंगे कृपा करके एक भजन प्रस्तुत करें, तत्पश्चात आगे के श्लोक में प्रवेश करेंगे। भजन बहुत सुंदर है, रंगदूत महाराज द्वारा विरचित है और उसका बीच बीच में अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। भाषा बहुत सरल है। महाराज से विनती, कृपा करके एक भजन प्रस्तुत। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती, राम भजन कर दिन राती। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। बिना भजन बीर था जिंदगानी, यह बिनु कही नहीं सुख पाती। बिना भजन बिरथा जिंदगानी, यह बिनु कहीं नहीं सुख पाती। बिना भजन ही हमारा जीवन व्यर्थ है। बिना भजन बीर था जिंदगानी, यह बिनु कहीं नहीं सुख पाती। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। किया इकट्ठा धन गल गोटा, किया इकट्ठा धन गल गोटा, आवत न तोर संगाती। किया इकट्ठा धन गल घोटा, आवत तोरन संगाती।
रह जावे बंगला बंगलोरी, मारे जम आखर जूती। रह जावे बंगला बंगलोरी, मारे जम आखर जूती। जब यमराज के जूते पड़ेंगे, मार पड़ेगी, तब सब कुछ यहीं पर छोड़ करके जाना है। इसलिए कहा काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती। नाती गोती सगा संबंधी, ये सब चलती के साथी। नाती गोती सगा संबंधी, ये सब चलती के साथी। अंत काल को कामन आवे, अंत काल को कामन आवे। होवे गाय तन माटी। अंत काल को कामन आवे, होवे गाय तन माटी। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती। सुख सुख करत डंडोला सारा, सुख सुख करत डंडोला सारा। जंगल बसती दिन राती। सुख सुख करत ढंढोला सारा, जंगल बसती दिन राती। विषय पास में जकड़ा बहुरा, विषय पाश में जकड़ा बहुरा। चला श्वास जब रोती। विषय पास में जकड़ा बहुरा, चला श्वास जब रह रोती। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती। गया बालपन खेल कूद में, गया बालपन खेल कूद में। जवानी तिरिया संग काटी, जवानी तिरिया संग काटी। गया बालपन खेल कूद में, जवानी तिरिया संग काटी। बूढ़पन में पड़ा खाट पर, बूढ़ेपन में पड़ा खाट पर। हंसे लोग जब पछताती। बूढ़ेपन में पड़ा खाट पर, हंसे लोग जब पछताती। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर, राम भजन कर। कहे संत निज बीती। राम भजन कर, राम भजन कर, कहे संत निज बीती। कहे संत निज बीती। छोड़ संग भज राम पियारे, छोड़ संग भज राम पियारे। दुख मूल भव की प्रीति। छोड़ संग भज राम पियारे, दुख मूल भव की प्रीति। काहे को मन
सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती। जब लग श्वासा तब लग साधन, जब लग श्वासा तब लग साधन। जब लग श्वासा तब लग साधन, जब लग श्वासा तब लग साधन। कर भजन गुरु गम पाती। कर भजन गुरु गम पाती। उड़ा हंस जब हाथ दिसेगा, उड़ा हंस जब हाथ घिसेगा। गया रतन फिर क्या बाती। गया रतन फिर क्या बाती। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती। रंग राग सब 2 दिन के यह, रंग राग सब 2 दिन के यह। ठंड अंधेरी फिर राती। ठंड अंधेरी फिर राती। उठ पकड़ कर जा मस्तों का, उठ पकड़ कर जा मस्तों का। उड़ा मौज पा निज ज्योति। उठ पकड़ कर जा मस्तों का। उड़ा मौज पा निज ज्योति। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। काहे को मन सोच करत है, राम भजन कर दिन राती। राम भजन कर दिन राती। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो राम भजन कर दिन राती, काहे को मन सोच करत है। जो भगवान के नाम का गुणगान करता है, भगवान की कथा का श्रवण करता है, उसको तीनों काल की डर भय नहीं रहता है। उसके लिए तीनों काल का कोई डर नहीं है। उसको न कहीं आना है न कहीं जाना है। वो तो बस आपकी कथा में मग्न रहता है। उसको ये काल तनिक भी मृत्यु का भय भी नहीं दिखा पाता है। इसलिए भागवत का जो फल है, पुनः एक बार श्रवण कर ले, वो हमें निर्भयता प्रदान करता है। भय नहीं रहता है, काल का कोई भय नहीं रहेगा। निसंशयता प्रदान करता है। और तृतीय है, सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। 33वां श्लोक। विजिद ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुरगम्य इह यतन्ति यन्तुमतिलोलमुपाय खीद व्यसन शतान्वितः समवहाय गुरुश्चरणं वणिज इवाजसन्त्यकृतकर्णधरा जलधौ। बहुत सुंदर कहा है यहां पर। कहते हैं जो लोग जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं, वो चाहे कितने भी बड़े योगी अपने आप को कह दे, उनका कभी इंद्रिय जय नहीं होता है। यहां पर इस श्लोक में गुरु की महत्ता बताई है। देखिए श्रुतियां कितना सुंदर एक 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 सोपान करके हमको उच्च सिद्धांत पर पहुंचाती है। इसलिए श्रुतियों ने कहा कि जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। जो अपने जीवन में गुरु नहीं बनाते हैं और कहते हैं कि हम अपना अभिमान दूसरे के सामने झुकाएंगे नहीं, अपने मस्तक को दूसरे के सामने झुकाएंगे नहीं, अपने को दूसरे के सामने तोड़ेंगे नहीं, उनका
दुनिया में फिर कोई मददगार नहीं होता है, कोई हितैषी नहीं हो सकता है। जिनका अहंकार इतना बड़ा भारी होता है, जिसके जीवन में अत्यंत अहंकार होता है, उसको गुरु मिलते नहीं है। जिन्होंने जीवन में गुरु नहीं किया, वो चाहे कितने भी बड़े योगी क्यों न हो, गुरु के चरणारविंद का परित्याग करके यदि बोले कि हमने इंद्रियों को जीत लिया है, तो उनकी बात सर्वथा रूप से मिथ्या है। ये दंभ है उनका। जो बिना गुरु किए कुछ भी चेष्टा करता है, वो तो कुछ काल तक करके फिर थक जाता है, वो आगे बढ़ नहीं पाता है, वो तो वृथा श्रम ही करता है, उसके हाथों व्यर्थ श्रम ही लगता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि वो कहां जा रहा है। उसको मालूम ही नहीं कि उसके चंचल मन को वो कैसे वश में कर सके। इसलिए आजकल के कई लोग कहते हैं गुरु करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तो किताबों में लिखा है, किताबों में से अनेक मंत्र लिखे हैं, कोई एक मंत्र लेकर के बस अपनी उपासना करते रहो। जी ना, वो हो नहीं सकता है। गुरु जब मंत्र देते हैं शिष्य को, तो शिष्य अपनी शक्ति उस मंत्र के द्वारा गुरु शिष्य में प्रवेश करते हैं। गुरु केवल मंत्र नहीं देते हैं, गुरु अपनी शक्ति का भी अपने शिष्य के अंदर में प्रवेश कराते हैं। और शिष्य जितना धीरे धीरे गुरु के मार्गदर्शन में अग्रसर होता है, फिर वो पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है, पथ से विचलित नहीं हो सकता है। गुरु प्रदत्त मंत्र लेने के बाद हो सकता है गुरु भौतिक शरीर से न रहे, लेकिन उसके पास जो महामंत्र मिला है उसका जप करते करते गुरु ही भविष्य में ऐसे व्यक्तियों के द्वारा मार्गदर्शन हमें दे देते हैं, प्रदान करते हैं कि हम अनुभव कर पाते हैं कि जैसे हमारी रक्षा चारों ओर से हो रही है। गुरु के बारे में तो आप सब लोगों का अपना अपना स्वानुभव है, हर एक का स्वानुभव यही होगा। जब गुरु प्रदत्त मंत्र नहीं मिला था, गुरु जी के चरणारविंद में बैठ करके हमने दीक्षा नहीं ली, मंत्र दीक्षा नहीं ली। अब जब गुरु जी के चरणारविंद में बैठ करके मंत्र दीक्षा ले ली, अब ये मंत्र का साधन करने से इतना तो अनुभव अवश्य हुआ है सबको। अब पता लगता है कि गुरु के बिना का जीवन कैसा था, गुरु के आश्रय के बिना हमारा जीवन कैसा था, कैसे हम रह पाए जीवन में। एक सीधा सा उदाहरण दे कि कोई घोड़े पर पहली बार अश्व पर सवार हुआ है और अश्व जोर से अचानक भागना शुरू कर देता है, और वो जोर से यदि अश्व की लगाम खींचता है तो अश्व और द्रुत गति से भागता है। लेकिन यदि उसने अश्व की लगाम धीरे से खींची है तो धीरे धीरे अश्व रुक जाता है। अरे अश्व पर बैठने के लिए, घोड़े पर बैठने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। तो ये तो परमार्थ की यात्रा है, यहां गुरु की कितनी आवश्यकता हो सकती है समझिए। इस सिद्धांत को समझिए, परमार्थ की यात्रा है। यहां पर कहा व्यसन शतान्विता समवहाय गुरुश्चरणम वणिज इवाज संत्य कृतकर्ण धरा जलधौ। व्यसन शनान्विता समवहाय, मनुष्य के जीवन में गुरु चरणाश्रय के बिना 100 दुख आते हैं। अरे जीवन में हमें एक ऐसी व्यक्ति की निश्रा में रहना है, जीवन के अंदर में हम ऐसे व्यक्ति के आदेश में रहेंगे
जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को हम रखेंगे जो समय समय पर हमारे कान को मोड़ लिया करे कि बेटा तुम कहां जा रहे हो, बच्चे तुम कहां जा रहे हो, तुम मार्ग से पथभ्रष्ट हो रहे हो। इसलिए तो आप लोग रामकृष्ण मठ मिशन के शाखा केंद्रों में आकर के सन्यासी महात्माओं का सत्संग करते हैं। आप लोगों सब लोग जाते होंगे रामकृष्ण मठ मिशन के शाखा केंद्रों में या अन्यान्य आश्रम में भी। हमारा तो कहीं ऐसा भाव नहीं है, केवल रामकृष्ण मठ मिशन के आश्रम में। आप कहीं पर भी किसी भी आश्रम में, किसी भी मिशन में, कि किसी भी महात्मा के आश्रम में आप क्यों जाते हैं? आपने कोई भी व्यक्ति का अपने गुरु के रूप में वर्ण क्यों किया है? क्योंकि वो आपका कान पकड़ करके आपको मार्ग पर चला रहा है। क्योंकि हमें हमारी बुद्धि पर पूर्ण भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये बुद्धि मलिन है। जब संतों के निश्रा में रहेंगे, संतों के आश्रय में रहेंगे, सद व्यक्तियों के संग में रहेंगे, आचार्यों की आज्ञा में रहेंगे, तो वो समय समय पर हमारा कान मोड़ करके हमें सही रास्ता पर चलाते। अरे बेटा साधन करो, भजन करो, सत्संग करो। जीवन में दुख तो लगा ही रहेगा, सब समय दुख के लिए रोते रहोगे। आज ये मर गया, कल उसका जन्म हुआ, परसों वो मर गया, आज संपत्ति आई, कल संपत्ति चली गई, इसने अपमान कर दिया, किसी ने सम्मान दे दिया, पहले ये नहीं था अब ये आया, पहले वो था अब ये चला गया। अरे संसार में इसके सिवा है ही क्या? इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। तो रात दिन क्या इसी के अंदर में उलझते रहेंगे? कई लोग होते हैं संतान कोई समस्या के अंदर में उलझ जाते हैं, कई लोग क्या कहेंगे उस समस्या के अंदर में उलझ जाते हैं, कई लोग व्यर्थ चिंताओं के अंदर में उलझ जाते हैं। अब छूटने का उपाय उन्हीं के पास है, लेकिन वो छूटते नहीं है, अपने आप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि गुरु का आश्रय नहीं किया है। समझिए, संसार में इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। यहां दुख, अशांति, क्लेश, इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। वो अर्जुन, तुम्हें जो जगत मिला है कैसा है? अनित्य है, असुख है और दुख देने वाला है। मां मनुस्मर युद्ध च, इसलिए कहा। तो जब ऐसा जगत मिला है तो इसमें इसके सिवा है क्या? ये हमारी मूर्खता है कि हम इसमें सुख ढूंढते हैं, ये हमारी मूर्खता है कि हम इसमें कुछ नित्य रहे ऐसा ढूंढते हैं। ये तो अनित्य है, दुख देने वाला है। इसलिए हम महात्माओं के पास जाते हैं, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम बार बार। और महात्माओं के चरणों में जाकर के हम बैठते हैं, उनके चरणों का आश्रय लेते हैं, और महात्मा लोग हमें फिर ठीक रास्ते पर ले जाते हैं। समझिए, तो गुरु जो है, हमारे आचार्य है, वो हमारा पुनः पुनः कान मोड़ते हैं। जीवन के अंदर में कोई ना कोई कान पकड़ने वाला अवश्य रखिएगा, जिसको आपके साथ कोई स्वार्थ का संबंध नहीं है, जिसकी उपस्थिति में जाकर के आपको पवित्र भाव उदित हो, जिसकी उपस्थिति में जाकर के आपको भगवान के नाम का स्मरण हो जाए आपके मन में, उसको साधु कहते हैं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो मिले वो साधु नाही। सन्यासी कभी राजनीति की चर्चा नहीं करेगा आपके साथ, समाज की चर्चा नहीं करेगा, संसार की चर्चा नहीं करेगा। आप वो चर्चा छेड़ देंगे तो आपकी चर्चा को अंत में वो भगवत चर्चा में ला देगा। महात्मा के पास हम क्यों जाते? उसी के लिए तो जाते, आओ 2 घड़ी परमात्मा का श्रवण करेंगे, परमात्मा का नामस्मरण करेंगे, परमात्मा की लीला कथा सुनेंगे। हमने इस संसार रूपी सरिता के अंदर में, समुद्र के अंदर में अपनी नाव तो फैला दी। अब नाव तो हमने संसार के अंदर में डाल दी, गंगा जी में डाल दी है, लेकिन पतवार पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा?
बस वो नाव भटक जाएगी, अंत में डूब जाएगी। कभी नाव इस किनारे लगेगी या उस किनारे लगेगी, कभी इधर जाएगी या कभी उधर जाएगी, अंत में वो डूब जाने वाली है। तो अंत तो गत्वा हम लोग भी गुरु के बिना संशय के भंवर में पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमें कर्णधार चाहिए। और ये कर्णधार कौन हो सकते हैं? आइए 34वें श्लोक के अंदर में चिंतन करते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है। स्वजन सुतात्मदारा स्वजन सुतात्मदार धनधामधरा सुर थैस्त्वति सति किं नृणाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति को निवः स्वविहते स्वनिरस्तभगे स्वजन सुतात्मदार धनधाम धरा सुरथैस्त्वयि सति किं नृणाम श्रयत आत्मनि सर्वरसे इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति को निवः स्वविहतो स्वनिरस्त भगे। अभी कर्णधार हमको जीवन में चाहिए, तो कर्णधार भगवान के अतिरिक्त और कौन होगा? देखिए, हमें हमारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का संग प्राप्त करना है जिससे हम अध्यात्म यात्रा के लिए मार्गदर्शन लेंगे, जिसके पास जाकर हमें कुछ देना है, लेना नहीं है। कई लोग महात्मा के पास आते हैं सम्मान प्राप्त करने के लिए। कृपा इस दृष्टि से आते हो महात्मा के पास, तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे आपके आने की भाव, आपके आने की दृष्टि सर्वथा गलत है। महात्मा के पास केवल भगवत उनके चरणों में बैठ करके भगवान के चरणों के अद्भुत जो कथा है, जो हमें संसार सागर से पार कराने वाली कथा है, वो सुनने के लिए महात्मा के पास आते हैं। महात्मा से सम्मान प्राप्त करने के लिए नहीं, कि महात्मा के पास आकर के हमारे अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं आते हैं। यहां तो महात्मा से चाबुकें खानी पड़ेगी, डांट खानी पड़ेगी, तिरस्कार भी सहन करना पड़ेगा। क्यों करते हैं? एकमात्र परमार्थ में अग्रसर होने के लिए। समझिए, परमार्थ की यात्रा करने के लिए तो महात्माओं का संग करते हैं, उनसे सम्मान या अपने अहंकार को पोषित करने के लिए नहीं। जीवन में इस व्यक्ति के पास हम आए हैं, हमारे अहंकार को, हमारे सभी संशय को मिटाने के लिए यहां आए हैं, और उसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि इनसे हम सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। यह भाव होना चाहिए, तब जाके उनके मुख से जो उपदेश सुने हैं, उनके चरणों में बैठकर हमने जो श्रवण किया है, वो जीवन में उतारेंगे। नहीं तो फिर बस गेट के बाहर निकले, अरे वो बोलते रहते, हम सुनते रहते हैं, यही भाव आ जाएगा। जीवन में एक स्थान ऐसा बनाइए जहां जाकर हमें हमारे अहंकार को पोषित नहीं करना है। हमें हमारे अहंकार को दिखाना नहीं है। वहां जाकर के तो हम अहंकार को काटेंगे। वहां जाकर के हमें अहंकार पर हमारे आघात प्रतिघात सहन करने हैं। और वो क्या स्थान हो सकता है? आश्रम, जहां पर महात्मा लोग निवास करते हैं। इसलिए अपने जीवन में एक ऐसा स्थान बनाइए जहां जाकर हमें कोई हमारा सम्मान प्राप्त नहीं करना है। हमारे अहंकार की हमें डिंगे हाँकनी नहीं है। यहां तो अहंकार को घुलाना है हमको। जिसके चरणारविंद में बैठ करके हम भगवत कथा श्रवण करेंगे। ऐसे कर्णधार और ऐसे कर्णधार भगवान के सिवा, महात्मा के सिवा और कोई नहीं हो सकता है। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणारविंद में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव हर।